एक ऐसी महिला जिसने अपनी कार को ही गोबर से ढक लिया। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? और क्या है इतने बड़े केकड़े का राज? और कुर्सी पर ये छेद क्यों होते हैं? ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क अपने अजीबोगरीब फैसलों की वजह से। और ऐसा ही कुछ तब हुआ जब मैरी बेन ब्राउन नाम की एक लड़की पिछले 12 सालों से एलॉन मस्क के लिए असिस्टेंट का काम कर रही थी। एक दिन उस लड़की ने सोचा कि मैं इतने सालों से एलॉन मस्क के साथ काम कर रही हूँ, इसीलिए मेरी सैलरी तो बढ़नी ही चाहिए। और उसने एलॉन मस्क से अपनी सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। एलॉन ने कहा, ठीक है, तुम 1-2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर चली जाओ, और अगर इस दौरान हमें आपकी जरूरत महसूस हुई तो हम आपकी सैलरी दोगुनी कर देंगे। वो लड़की ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई और छुट्टी पर चली भी गई। लेकिन जब वो लड़की वापस आई तो उसे पता चला कि एलॉन मस्क ने उसे कंपनी से ही निकाल दिया है। और जब उसने इसका कारण पूछा तो एलॉन मस्क ने कहा कि हमने तुम्हारे बिना कंपनी को चलाना सीख लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वैसे दोस्तों, क्या आपके हिसाब से एलॉन मस्क ने सही किया या फिर गलत? नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, दोस्तों, आपने भी प्लास्टिक स्टूल पर ये होल्स बने देखे होंगे, जो कि ज्यादातर प्लास्टिक स्टूल्स के बीच में बना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये होल स्टूल पर क्यों बनाते हैं और इसका मतलब क्या है? तो बता दूं कि इस तरह के जो स्टूल होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और इन्हें एक के ऊपर एक रखकर कहीं भी ले जाया जाता है। अगर ये होल न हो तो स्टूल एक के ऊपर एक रखे होंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे और ऐसे में स्टूल्स के बीच में एयर प्रेशर और वैक्यूम बढ़ जाएगा। फिर उन्हें अलग करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये होल एक हिसाब से स्टूल को आपस में चिपकने से बचाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कुर्सियों के बीच से हवा पास होती रहती है, जिसकी वजह से एक के ऊपर एक रखे स्टूल चिपकते नहीं। तो उम्मीद है अब तो आप समझ गए होंगे कि इस होल का कुर्सी में क्या काम होता है। नंबर 3, दोस्तों, ये बात है 2008 की, जब नाइकी ने अपने नए जूतों की एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल नाइकी ने अपने नए जूतों की एडवर्टीजमेंट के लिए बुगाटी वेरॉन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच ही एक रेस करवा दी। इस रेस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नाइकी के जूते पहने हुए थे। और दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस रेस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया की एक सबसे तेज कमर्शियल कार को हरा दिया। जी हाँ, रेस शुरू हुई तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2 सेकंड की लीड दी गई। शुरुआत में तो बुगाटी वेरॉन क्रिस्टियानो से आगे निकल गई, लेकिन जब मुड़कर वापस आने की बारी आई तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो जल्दी से मुड़कर वापस दौड़ने लगे। लेकिन बुगाटी वेरॉन को ये करने में थोड़ी सी देर हो गई, जिसकी वजह से ही क्रिस्टियानो इस रेस को जीत गए। और इस कमाल की एड की वजह से नाइकी का ये मार्केटिंग कैंपेन खूब सक्सेसफुल रहा। नंबर 4, दोस्तों, अगर आपके पास भी कार है तो आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपकी कार हमेशा ही खूबसूरत लगे और हमेशा नई जैसी दिखे। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक महिला ने अपनी पूरी कार पर ही गोबर लपेट दिया? जी हाँ, सुनने में आपको ये अजीब लग रहा होगा, क्योंकि भला कोई अपनी कार पर गोबर क्यों लगाएगा? लेकिन गुजरात की रहने वाली सेजल शाह ने सच में ऐसा किया है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कार को ही गोबर से ढक दिया, जिसके बाद से इस कार से बहुत गंदी बदबू आती है। लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके मुताबिक ऐसा करना उनके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, बता दूं कि इन्होंने अपनी पूरी टोयोटा कार पर गोबर लगा रखा है और उनके मुताबिक ऐसा करने से उनकी कार अंदर तक ठंडी रहती है और उन्हें कार में एक्स्ट्रा एसी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये गोबर कार में एसी का काम कर देता है। पर भला इनसे कौन पूछे कि ऐसा करने से जो कार से बदबू आएगी उसका क्या? नंबर 5, आमतौर पर केकड़े साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जो हमारे हाथों में आ जाते हैं। लेकिन अब जरा इस बड़े विशालकाय केकड़े को देखिए, जिसका साइज इंसानों से भी बड़ा है। जी हाँ, ये केकड़ा इस दुनिया में असलियत में एग्जिस्ट करता है और इसका नाम जापानीज स्पाइडर क्रैब है। ये जापान के पास के समुद्र में पाया जाता है और आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये केकड़ा कितना ज्यादा भारी और बड़ा है। शायद ही आपने इससे पहले इस तरह का कोई केकड़ा देखा होगा जो इतना बड़ा हो। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये केकड़ा 100 से भी ज्यादा साल तक जिंदा रह सकता है। आपको बता दें कि इस तरह के केकड़े दुनिया में बहुत कम ही पाए जाते हैं और जापान की इस स्पीशीज को
रेयर क्रैब्स में से एक माना जाता है। नंबर 6, अपनी सुरीली आवाज से दुनिया भर में नाम कमाने वाली श्रेया घोषाल को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी आवाज के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के ओहायो शहर में वहाँ के गवर्नर ने 26 जून को श्रेया घोषाल डे ही घोषित कर दिया और 26 जून को वहाँ हर साल श्रेया घोषाल डे मनाया जाता है और ऐसा 2010 से होता आ रहा है। 26 जून को वहाँ के हर रेडियो स्टेशन में ज्यादातर गाने श्रेया घोषाल के ही बजते हैं। और इतना ही नहीं, इस तारीख को श्रेया घोषाल के फोटो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं। और ये हमारे भारत देश के लिए एक गर्व की बात है कि श्रेया घोषाल डे 26 जून को अमेरिका के एक शहर में मनाया जाता है। श्रेया घोषाल अपने गानों से विदेशों में भी काफी ज्यादा फेमस है और इनके गाने आते ही वहाँ सुपर हिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।